स्टोरी है द डे सन वेंट हाइडिंग, यानी एक दिन जो सूरज छुप गया, सन छुप गया। इट वॉज अ ब्राइट मॉर्निंग, अच्छी खासी धूप थी। ब्राइट मॉर्निंग मतलब अच्छा सन निकला हुआ था मॉर्निंग में। द सन वॉज सिटिंग प्राउडली इन द स्काई, मीन सन जो है बड़े प्राउडली स्काई में बैठा था। ही स्माइल्ड एट प्लांट्स एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड पीपल, और सन हंस रहा था किस पे, मतलब वो देख रहा था कि सारे ना धूप सेक रहे हैं, अब ठंड है, हम ठंड में धूप में बैठते हैं ना, अब सर्दियों में हम धूप पे बैठते हैं ना, तो ये वही सन देख रहा था कि प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स और लोग सब धूप में बैठे हैं। दे स्माइल्ड बैक एट हिम, और एक दूसरे पे हंस रहे हैं। सडनली इट सीम्स एज इफ क्लाउड्स पास ओवर द सन, अचानक से, सडनली मतलब अचानक से ऐसा लगा जैसे कि सन के ऊपर क्लाउड्स आ गया। और जब सन के ऊपर क्लाउड्स आ जाए तो सन दिखना बंद हो जाता है ना, सनलाइट कम हो जाती है ना। एवरीथिंग ग्रू डार्क, सब कुछ क्या हो गया, डार्क, अंधेरा हो गया। इट वॉज स्टिल ऑल अराउंड, स्टिल मतलब होता है रुक जाना, ऐसे लगा कि सब कुछ रुक गया है। द रैबिट पीप्ड आउटसाइड हिज बरो एंड ओ डार्क इट इज, ही विस्पर्ड। रैबिट अपने होल से बाहर आया, पीप्ड मतलब झांका, उसने देखा, कहता ओ हाउ डार्क इट इज, कितना अंधेरा हो गया है। ही विस्पर्ड, वो धीरे से बोला। द स्टोक्स एंड क्रेन्स स्टेच देयर नेक, द स्टॉक्स एंड क्रेन्स स्टेच देयर नेक, स्टॉक्स और क्रेन्स ने अपना गर्दन ऐसे ऊपर की, स्टेच देयर नेक। हाउ क्वाइट इट इज, दे क्राइड, अब उन्होंने कहा कि कितना शांत है सब कुछ। द स्पैरो ऑन द फील्ड सेड, अब जो स्पैरो थे, जो फील्ड में थे स्पैरो, वो क्या कह रहे, लिसन लिसन, सुनो सुनो। एवरीवन, द क्रोकोडाइल हैज कॉट द सन, क्रोकोडाइल ने सन को पकड़ लिया है, स्पैरो कहने लगे। वन लिटिल स्क्वेरल स्टार्ट सॉबिंग, और एक जो लिटिल स्क्वेरल थी सॉब करना, उसने तो रोना भी शुरू कर दिया, सुबह सुबह के रोते हैं ना, प्लीज डियर सन कम आउट अगेन। तो वो क्या कह रही है सन को कि सन आप वापस आ जाओ। इट इज नॉट नाइट टाइम येट, अभी रात नहीं हुई है। वी आर स्केयर्ड, हमें सबको डर लग रहा है, हम डरे हुए हैं। ऑल द बर्ड्स एंड लिटिल क्रिएचर्स वेप्ट, अब सारे बर्ड्स और लिटिल क्रिएचर्स जो थे वो रोने लग गए। बिकॉज इट वॉज डार्क, क्यों, क्योंकि सन छुप गया, अंधेरा हो गया। एंड दे कुड नॉट फाइंड देयर वे होम, और अंधेरे में उन्हें उनके घर का रास्ता नहीं दिख रहा था। द शीप केम आउट एंड ब्लीटेड, ब्लीटेड होता है जो शीप आवाज निकालते हैं, वो भी बाहर आए, वो भी आवाज निकालने लगे। क्या, कम ऑन समवन गो ब्रिंग बैक आवर सन, कहते आओ और कोई हमारे सन को वापस लाओ। द क्रोकोडाइल इज सो ह्यूज एंड हिज टीथ आर सो शार्प, अब वो कहने क्रोकोडाइल तो इतना बड़ा होता है और उसके दांत इतने शार्प, इतने पैने होते हैं। हु कैन फाइट विद हिम, उससे कौन लड़ सकता है, क्रोकोडाइल तो इतना स्ट्रांग है, उससे कौन लड़ सकता है। द एनिमल्स रेन टू द क्लेवर फॉक्स, और एनिमल दौड़े हुए कहां गए, फॉक्स के पास, क्लेवर फॉक्स के पास। यू मस्ट सेव द सन फ्रॉम द क्रोकोडाइल, और कहने लगे कि तुम, फॉक्स को ही, कि भाई तुम जो हो सन को क्रोकोडाइल से बचा सकते हो। सेव मतलब बचा सकते हो। यू मस्ट दे सेड, कि तुम कर सकते हो, क्लेवर फॉक्स को कह रहे हैं तुम ये कर सकते हो। बट द फॉक्स वॉज सैड, लेकिन फॉक्स जो थी वो बहुत दुखी थी। ही हैड लॉस्ट हिज कप्स, फॉक्स के बच्चे जो थे वो गुम हो गए थे, बेबी फॉक्स। His wife was calling out to them, अब उसकी वाइफ जो थी वो उसको बुला रही थी फॉक्स को। They did not answer, और वो आंसर नहीं कर रहे थे। मतलब मदर जो है वो अपने बच्चों को बुला रही थी, फॉक्स मदर, और बच्चे आंसर नहीं कर रहे थे। द रैबिट पॉप्ड अप फ्रॉम हिज होल, अब रैबिट ने फिर अपने होल से सर बाहर निकाला। एंड सेड टू फॉक्स, और फॉक्स को कहा, नाउ प्लीज स्टॉप वीपिंग, अब रोना बंद करो। एंड क्राइंग एंड बी अ बिग स्ट्रॉन्ग फॉक्स, और एक बिग और स्ट्रॉन्ग फॉक्स बनो। रोना बंद करो और एक स्ट्रॉन्ग फॉक्स बनो। ग्रैब द क्रोकोडाइल बाय द कॉलर, क्रोकोडाइल को कॉलर से पकड़ लो, घसीट दो। एंड टीयर द सन फ्रॉम हिज टीथ, और उसके टीथ में से सन को निकाल लो। ठीक है, ये कह रहा है निकाल लो उससे। एज सुन एज द सन रिटर्न्स, जैसे ही सन वापस आएगा, योर डियर लिटिल कप्स विल कम जंपिंग आउट, और आपके जो तुम्हारे बच्चे हैं वो भी बाहर आ जाएंगे उछलते कूदते हुए। दे विल फॉर श्योर,
पक्की बात है, पक्का है कि वो बाहर आएंगे। When the fox heard this, जब फॉक्स ने ये बात सुनी, the fox ran to the river side, वो कहाँ गई? नदी की तरफ दौड़ी। Where the crocodile lay with sun between his jaw, और जहां क्रोकोडाइल लेटा हुआ था with sun in his jaws, jaws मतलब जबड़े, दांत, उसके अंदर सन था। The fox smiled at crocodile, फ्रॉक्स जो थी वो क्रोकोडाइल पर हंसी। हेलो डियर दे सेड, उसको देखकर हंसी, मतलब जैसे हम जाते हैं ना ग्रीट करते हैं, हेलो करना, हंसते हैं वैसे। यू आर सो ग्रेट, नहीं, द क्रोकोडाइल स्टेयर्ड एट हिम, अब क्रोकोडाइल उसे घूरने लगा। यू आर सो ग्रेट, तुम तो बहुत ग्रेट हो। यू हैव हैड द माइटी सन इन योर माउथ फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, और तुमने, माइटी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ताकतवर, तो तुमने तो इतने ताकतवर सन को ही अपने दांतों में दबा रख, अपने मुंह में इतने टाइम से आपने सन को इतनी देर तक अपने माउथ में रखा है। यू मस्ट बी टायर्ड एंड स्लीपी, तो आप थक गए होगे और आपको नींद आ रही होगी। एज ही सेड दिस, जैसे ही उसने कहा, द फॉक्स यॉन्ड अलाउड, और यॉन्ड मतलब होता है उबासी लेना, आ करके नहीं आवाज निकालते, तो फॉक्स ने ऐसा किया। दो क्रोकोडाइल वॉज वेरी स्लीपी इंडीड, इंडीड मतलब सच में, सच में क्रोकोडाइल को ना नींद ही आती, उसे स्लीपी फील हो रहा था। ही ओपनड हिज माउथ वाइड एंड यॉन्ड, अब उसने भी अपना मुंह चौड़ा खोला और यॉन्ड उबासी लेने लगा। आउट फ्लू सन इनटू द स्काई, और सन ऊपर स्काई में चला गया, उसके मुंह से बाहर निकल गया। एवरीथिंग वॉज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल अगेन, और हर चीज दोबारा से ब्राइट हो गई और सुंदर हो गई। द एनिमल चीयर्ड, एनिमल्स भी खुश हुए। वेलकम वेलकम गोल्डन सन, और वो कहने लगे, सन को कहने लगे वेलकम। वंस इन अ वाइल इट इज गुड टू बी अवे एंड रेस्ट इन द क्रोकोडाइल माउथ मटर्ड द सन, अब सन ने कहा कि भैया एक बार, कभी वंस इन अ वाइल, कभी एक बार क्रोकोडाइल के मुंह में बैठ के रेस्ट करना अच्छा है, कि दूर भाग जाओ और आराम से क्रोकोडाइल के मुंह में रेस्ट करो। सो समटाइम्स ड्यूरिंग द ईयर, इसीलिए कभी कभी साल में, सन गोज हाइटिंग इनटू द क्रोकोडाइल माउथ, और सन जो है वो क्रोकोडाइल के माउथ में जाके रेस्ट करता है। दैट इज कॉल्ड इक्लिप्स फॉर यू, और हम उसको कहते हैं कि इक्लिप्स है। आपने चंद्र ग्रहण सुना है, सूर्य ग्रहण सुना है, सोलर इक्लिप्स, ये वही इक्लिप्स की बात हो रही है। एक्चुअली असली इक्लिप्स में क्या होता है कि सन के आगे मून आ जाता है और फिर सन की लाइट अर्थ पे आनी बंद हो जाती है और सन हमें नहीं दिखता। तो इन्होंने इसको स्टोरी में कैसे बना दिया कि वो क्रोकोडाइल जो सन है वो क्रोकोडाइल के मुंह में जाके बैठ गया, उसके माउथ में वो रेस्ट कर रहा है।